Hi all of you, a very good evening. Welcome to my YouTube channel Tech in Maths. I will explain you the linear differential equation in this video and related problems. So let us start. So linear differential equation, the form of this linear differential equation is dy by dx plus py equal to q, where p and q are constants, when p and q are constants or function of x only, or function of x only, राइट. सो इसको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं. इसमें एक तो फॉर्म है इसका, इस फॉर्म में आपको देखना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो आपको सबसे पहले पी और क्यू देखना है, एंड उसके बाद हमें फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो द इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एब्रीविएटेड फॉर्म आई एफ. तो आई एफ फाइंड कैसे करते हैं. आई एफ फाइंड करने का तरीका है ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स. ये पावर में ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, राइट. देन इट्स सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी. सो दिस इज द कंसेप्ट. यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म आपको याद रखना है. एज अ नोट आप यहाँ पे इसको लिख लो. That is e to the power log, or any function is there, e to the log fx, like this. So you can write this fx. So this will help you so when solving such problem, right. So integrating factor और linear differential equation को हम लेबनीज डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं. लेबनीज डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं, लेबनीज डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू. सो पहला क्वेश्चन यहाँ एमसीक्यू देखते हैं. द इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला गया है इसमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस. सबसे पहले हम इसे ना उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो x से डिवाइड कर देते हैं. सो x से डिवाइड करने पे ये क्या हो जाएगा, x बाई एक्स 1. सो y बाई एक्स हो जाएगा यहाँ पे, एंड दिस साइड 2x स्क्वायर बाई एक्स. सो ये एक्स एक्स कैंसिल. सो जो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आ गया क्या, डी वाई डी एक्स प्लस माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू 2x. सो यहाँ पे कंपेयर करना हमें डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू. पी और क्यू क्या है. सो कंपेयर करने पे p जो है वो हमें क्या मिल रहा है, माइनस 1 बाई एक्स, एंड q की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 2x. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का जो फार्मूला है दैट आई राइट हियर ई टू द पावर पी डी एक्स, इंटीग्रेशन पी डी एक्स. सो आई राइट हियर ई टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स. सो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, सो माइनस ई टू द पावर माइनस log x. सो वी कैन राइट दिस e to the power log x to the power minus 1. So this result is equal to what, x to the power minus 1. So that is what, 1 by x. So integrating factor is 1 by x. So the correct option is the option D. Let us यहाँ पे समझते हैं कि अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है completely, then its solution is, आंसर तो हमने फाइंड कर लिया, बट अगर हमें सॉल्व करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया सॉल्व दिस सेम द डिफरेंस, इसी तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, तो क्या करेंगे, y इंटू आई एफ. फार्मूला क्या है हमारा, y इंटू आई एफ है 1 बाई एक्स, एंड q इंटू क्यू कितना है हमारा, q इज़ 2x, एंड आई एफ कितना है 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस सी. सो x टू x कैंसिल. सो सॉल्यूशन जो है सिंपल क्या आ गया, y बाई एक्स, एंड इस तरफ क्या बच गया 2 डी एक्स प्लस सी. सो 2 dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी, दैट इज y बाई एक्स. सो y क्या होगा यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस सी एक्स, राइट. सो इस तरह से सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं. ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड ये जो क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन.
सो सी क्या दे रखा है, यहाँ तो डेफिनेशन दे रखा है, अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस py इक्वल टू q वेर q p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ एक्स। हमने जो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है दैट इज़ द सेम थिंग यहाँ पे दे रखा है, राइट और क्या है, इज नॉन एज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और मैंने इसका दूसरा नाम क्या बताया, लेबनीज भी कहते हैं इसको, लेबनीज डिफरेंशियल इक्वेशन, लेबनीज डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो द डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है 1 + x² dy/dx प्लस 2xy इक्वल टू 1/1 + x²। सो ये एक डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझाया है। अब कह रहा है बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सेम डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो हमें क्या करना है, पहले इसे कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 1 + x² से डिवाइड कर दूंगा तो dy/dx ये क्या हो गया हमारा प्लस 2x/1 + x² y, एंड दिस साइड क्या हो जाएगा 1 + x² से डिवाइड होगा तो 1 + x² होल स्क्वायर, राइट। सो अब मैं कंपेयर करूंगा इसमें तो p की वैल्यू क्या हो जाएगा, द p इज 2x/1 + x², p की वैल्यू हो गया 2x/1 + x² एंड q क्या आ गया, द q इज 1/1 + x² द होल स्क्वायर, दिस इज द q। ओके, हमें क्या फाइंड करना है इसके बाद, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर द IF। तो फार्मूला क्या है इसका, e⁻p dx। सो p क्या है, द p इज बेसिकली e⁻, यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन 2x/1 + x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन के लिए आप एक इंटीग्रेशन फार्मूला जो है वो ध्यान में रखो कि ये जो ना इम्पॉर्टेंट वन f'(x/fx) अगर ऐसा कुछ इंटीग्रेशन होता है dx तो ये होता है log fx, दिस इज व्हाट log fx + c। सो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, इसका जो इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव 1 + x² को डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा 2x। सो वी कैन राइट दिस एज log 1 + x²। अगेन जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे बताया, अगर e⁻ log fx है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा इसे, दैट इज़ 1 + x²। सो IF हमें मिल गया, द IF रिजल्ट इज़ 1 + x², 1 + x², ये IF हो गया। सो IF की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, द IF इज़ व्हाट, IF इज़ e⁻, हमारा क्या था, अच्छा ये हमारा आ गया क्या 1 + x² आ गया, राइट 1 + x², IF की वैल्यू आ गया 1 + x²। सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 + x², राइट। सो पहला जो पार्ट है वो क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए क्वेश्चन में तो हमें बोला कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड कर लिया। अब अगर सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड पार्ट में सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इट्स सॉल्यूशन, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इट्स सॉल्यूशन। सो इट्स सॉल्यूशन इज व्हाट, y into IF इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन q into IF dx plus c। so putting such value of IF क्या है 1 + x², ओके फाइन। IF जो है हमारा वो क्या है 1 + x², राइट। और यहाँ पे क्या है हमारा q कितना है, q जो है q की वैल्यू देख लेते हैं, q इज़ व्हाट 1/1 + x²। तो q को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/1 + x² होल स्क्वायर है, ये q जो है 1/1 + x² होल स्क्वायर है। और ये क्या हो गया, IF क्या हो गया 1 + x² हो गया dx प्लस c। सो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा वो हमारा इंटीग्रेशन क्या बचा 1/1 + x²। ये किसका इंटीग्रेशन होता है, tan 1x का। सो यहाँ पे ये रिजल्ट में आ गया क्या tan 1 x + c। सो y into 1 + x²। सो ये जो सॉल्यूशन है that is the general solution, right, this is the general solution GS, right, GS of the equation D, GS of the D differential equation। okay fine। आगे अगर पार्ट देखें नेक्स्ट तो उसमें क्या बोला गया है, थर्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट में कह रहा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करो जब x 1 है y 0। सो कंडीशन हमें अप्लाई करना है। तो कंडीशन क्या है, when y is 0 x is 1, y is 0
x is 1, x is 1. सो पुट करते हैं यहाँ पे क्या है y 0, सो 0 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, राइट हैंड साइड में क्या है tan इनवर्स x, सो tan इनवर्स 1 प्लस c. सो ये वाला रिजल्ट तो अपने पास क्या हो गया, ये वाला रिजल्ट जो है ये हो गया 0, और tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4 प्लस c. तो c की वैल्यू क्या आ गया माइनस π/4. अब हमें क्या करना है, इस c की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर देना है. देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. So particular solution is y into 1 plus x square, y into 1 plus x square equal to what, tan inverse x, equal to what, tan inverse x, और c की वैल्यू क्या आ गया माइनस π/4. सो दिस इज द आंसर, राइट. सो हमने ये तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का. ओके, सी द नेक्स्ट वन हमारा यहाँ पे अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा लीनियर डिफरेंशियल है. इसे सॉल्व करना, यानी जीएस बोला, जनरल सॉल्यूशन की बात क्या है. सो गिवन डीई डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं लीनियर में. सो इसके लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा मैं, तो ये होगा dy/dx. इधर डिवाइड करने पे ये क्या बनेगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एंड दिस इज व्हाट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो अगेन कंपेयर करने पे p की वैल्यू क्या है, p हमारा है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड q क्या है, q इज़ व्हाट, q इज़ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके फाइन. अब हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का अगेन फार्मूला हमें यहाँ पे लिखना है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx. सो p क्या है, e टू द पावर यहाँ पे 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. फिर इंटीग्रेशन का सेम फार्मूला e टू द एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स लॉग एफ एक्स, वो अप्लाई कर देना है, दैट इज़ e टू द पावर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो ई लॉग का कंसेप्ट यूज़ कर लेना है, हटा देना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो आई एफ जो है अपने पास ये आ गया. अब मैं इसका सॉल्यूशन, इट्स सॉल्यूशन के लिए क्या फार्मूला पहले ही लिख लेता हूँ मैं, y इंटू आई एफ होता है. ओके, आई एफ हमने फाइंड कर रखा है, q इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, q की वैल्यू भी हमें पता है, आई एफ हमने फाइंड कर रखा है डी एक्स प्लस सी. ओके फाइन. तो y आई एफ क्या है हमारा, आई एफ है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने यहाँ पे उसे लिख लिया. और q क्या है हमारा, q है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, ये मैंने लिख लिया. एंड व्हाट इज़ द आई एफ हमारा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आई एफ है, डी एक्स प्लस सी. ओके, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल. सो y टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड इंटीग्रेशन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन है 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो 2 का स्क्वायर लिख लेता हूँ मैं. और यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, वो मैं अप्लाई कर दूँगा. तो क्या होता है वो फार्मूला पहले लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. इसका जो फार्मूला होता है वो है क्या, x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. सो ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को हमें अप्लाई कर देना है. तो लेफ्ट हैंड साइड में तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो लिख लेता हूँ मैं, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये लिख लिया, इक्वल टू x बाई 2, सो x बाई 2 लिख लिया, अंडर रूट वट 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस एक्स स्क्वायर, वो सेम रहेगा रिजल्ट में, राइट. प्लस क्या ए स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर बाई 2 लॉग वट एक्स प्लस, ये वाला भी रूट में एज इट इज़ रहेगा, दैट इज़ 4 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम चीज़ है, राइट. एंड प्लस का c. सो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं. सो y टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इक्वल टू वट x बाई 2, एंड दिस इज़ वट 4 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, एंड प्लस वट 2 लॉग x प्लस अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c. सो दिस इज़ द general solution GS of the given differential
इक्वेशन। ओके, हमने ये फाइंड कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगेन आई हैव वन MCQ हियर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से पूछा गया है इसमें। सो ऐसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो देखते हैं इसको। पहले हमने क्या करना है, dy/dx में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में इजीली ये कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, तो 1 + x² से डिवाइड करने पे थ्रू आउट। सो ये हो गया। इधर में क्या होगा, e⁻, व्हाट, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 + x²। अब कंपेयर करके हमें क्या लिखना है, p लिखना है। तो p क्या है यहाँ पे, 1/1 + x²। एंड q क्या है, तो q इज़ व्हाट, e⁻, tan इनवर्स x बाय 1 + x²। तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला है फाइंड करने को। तो IF का फार्मूला क्या होता है, e⁻p dx, राइट। सो e⁻p, p इज़ व्हाट, 1/1 + x²। सो 1/1 + x² इंटीग्रेशन क्या होता है, dx ईयर। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, राइट, tan इनवर्स x। सो e⁻tan इनवर्स x, द ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, so we have covered the concepts and the case study based question as well, MCQ as well, right? So thank you for watching. Please like, subscribe and share. Okay, we'll continue with some new sets of question and their solution. Bye bye, take care.